सो हमने क्या पढ़ना है? तो झारखंड की आदिवासी, झारखंड के आदिवासी। और इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए मैं एक बात आपको कह दूं कि क्वेश्चन अगर ओवरऑल आदिवासी को पढ़ लेते हैं, ओवरऑल जैसे एक टॉपिक है आदिवासियों की अलग अलग प्रजाति, कौन कौन किस प्रजाति से कौन आता है, ऐसे करके अगर है तो पूरी जेपीएससी प्रीलिम्स में, जेपीएससी प्रीलिम्स में ओवरऑल इस टॉपिक को रिलेट करेगा, टच करेगा तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट। यहां ये पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं, और पेपर 1 में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन। पेपर 1 में जो 10 क्वेश्चन पेपर 1 में भी है ना झारखंड से, यानी ओवरऑल आपको ये जो टॉपिक है वो 10 प्रश्न का लाभ देगा। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, थोड़ी गंभीरता बनाते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब लगे कि आपको तो दिख रहा है आदिवासी, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। जब आप पूरी तरह से गहराई में जाएंगे, सारे सेगमेंट, सारे डायमेंशंस को समझते हुए इस टॉपिक को तैयार करेंगे, तो आपको कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों का फायदा होगा। और ये तो हुआ जेपीएससी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं अगर जेएसएससी के, तो यहाँ भी आपको अभी जैसे अगर जीएसएससी सीजीएल आपको देना है, तो यहाँ भी मान के चलिए इस टॉपिक को अगर होलिस्टिक वे में, पूर्णता में अगर इस टॉपिक को आप तैयार करते हैं, तो यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन अकेले ये मदद कर सकता है। तो इसीलिए बड़ी गंभीरता से चीजों को देखना है, समझना है। सबसे पहली बात यह है कि आदिवासी कौन हुए। आदिवासी देखिए झारखंड पूरा जो ओवरऑल झारखंड है, इस झारखंड के समाज को मूलतः 2 भाग में बांट करके देखा जाता है। एक को बोला जाता है आदिवासी, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और एक को बोला जाता है सदान, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। देखिए ये आदिवासी और सदान दोनों ही के बारे में कुछ तथ्य। सबसे पहली बात कि दोनों ही क्या हैं? दोनों ही मूलवासी हैं। मूलवासी मतलब दोनों ही यहाँ के मूल निवासी में से आते हैं। अब आदिवासी जो हैं उनमें और इन सदानों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यह है कि आदिवासी थोड़ा सा आप एक तरीके से यूं कह दें कि ये इनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में प्रकृति का महत्व बहुत अधिक है। नेचर का महत्व बहुत अधिक है। इनकी जीवन शैली में जल और प्रकृति का मतलब होता है जल, जंगल और जमीन। तो जल, जंगल और जमीन से ये प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो सदा नहीं है, संसार का हर जाति जुड़ा हुआ है, किंतु सदानु के तुलना में आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन यानी प्रकृति से जुड़ाव थोड़ा ज्यादा गहरा है, थोड़ा ज्यादा गहरा है। और ये मान सकते हैं इस आदिवासी जो शब्द है, इस शब्द से यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो आदिकाल से यहाँ निवास करते हैं, आदिकाल से यहाँ निवास करते हैं, और आदिकाल से निवास करने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता है? तो आदिवासी कहा जाता है। राइट? शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो एक लिटरल मीनिंग है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। राइट? दूसरी बात कि एक टर्म आता है, इसी आदिवासी का ही एक पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, जनजाति, ट्राइब। ये भी याद रखना है। और उस जनजाति में भी एक और वर्ड आ जाता है, वो है आदिम जनजाति। तो जनजाति का मतलब तो आदिवासी हुआ, किंतु आदिम जनजाति का मतलब क्या हुआ? तो वो आदिवासी जो आज भी प्राचीन जीवन शैली अपनाए हुए हैं, जो अभी तक मुख्य धारा के साथ, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ अपना सात्मीकरण नहीं कर पाए हैं।
अपना जुड़ाव नहीं कर पाए हैं, ऐसी जनजातियों को आदिम जनजाति कहा जाता है। हमारे यहाँ झारखंड में भी कुल मिलाकर के 8 ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी आदिम जीवन शैली को बता रहे हैं। आज भी वो जंगल में प्राचीन जो उनका एक तौर तरीका है, उन्हीं तौर तरीके में आज भी वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है। एक टर्म और इस्तेमाल होता है आदिम आदिम जनजाति के अलावा, और वो है अनुसूचित जनजाति। क्या इस्तेमाल होता है? अनुसूचित जनजाति। थोड़ा सा पहले बेसिक बात समझ लीजिए। और अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब है कि शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, जब बात करते हैं अनुसूचित, तो कोई ना कोई ऐसा अथॉरिटी होगा जो इसको जनजाति के रूप में या आदिवासी के रूप में लिस्टेड करेगा, यानी एक श्रेणी में, एक लिस्ट में शामिल करेगा उससे। और जब वो शामिल हो जाएगा तो उसको अनुसूचित कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? अनुसूचित कहा जाएगा। यह इस लिस्ट में शामिल करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का। यानी किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की ताकत राष्ट्रपति के पास है। और यह आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 342 के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो याद रखना है, हमें कई ऐसे टर्म मिले, एक तो आदिवासी, एक तो जनजाति, एक आदिम जनजाति और एक अनुसूचित जनजाति। कुल मिलाकर के सबका अपना अपना क्या है? परिभाषा है। तो आदिवासी या जनजाति, इस वर्ड को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग जो आदिकाल से यहाँ निवास कर रहे हैं, वो आदिवासी कहलाए। जो अभी जिनकी जीवन शैली में प्रकृति का अत्यधिक महत्व है, जो दूसरे समुदायों की तुलना में जल, जंगल और जमीन से ज्यादा गहराई के साथ जुड़े हुए होते हैं, इन समुदायों को आदिवासी या जनजाति कहते हैं। एकदम स्पष्ट, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आदिम जनजाति वैसी जनजातियां जो आज वर्तमान समय में भी जनजाति वर्तमान समय में भी अपनी प्राचीन जीवन शैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ओल्ड लाइफ स्टाइल को ही आज भी वो क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। इनको आदिम जनजाति कहते हैं, जो आज भी मुख्य धारा, जो समाज की मुख्य धारा है, वहां उसके साथ जुड़ाव नहीं कर पाए अपना। इन्हें आदिम जनजाति कहते हैं। और झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। आएंगे इन बातों पर, मैं डिटेल चर्चा करूंगा, तो बस बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। एक और टर्म अनुसूचित जनजाति, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो ऐसी जनजाति या आदिवासी जिसे अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा शेड्यूल्ड घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, उन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति। करेक्ट? तो इन्हें आप वनवासी बोल सकते हैं, इन्हें आप वन्य जाति के नाम कह सकते हैं। कई अलग अलग लोगों ने, जैसे मैं बताऊं आपको, एक कुछ और बातें समझ लीजिए। जैसे हट्टन एक विद्वान है। हट्टन ही वो विद्वान है जिन्होंने आदिवासियों के लिए आदिम जाति कहा है। शब्द का प्रयोग क्या क्या है? आदिम जाति। ये हट्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया, याद रखना है। वहीं एक विद्वान और है, वेंस। और वेंस ने आदिवासियों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसे कहते हैं वन्य जाति। ये सब प्रश्न प्रीलिम्स में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, आपको जरा सा ध्यान रखना। तो हट्टन महोदय ने आदिम जाति कहा, वेंस ने वन्य जाति कहा। ये दो टर्म आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। झारखंड की अगर आप बात करो, तो झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित यानी जिसको शेड्यूल्ड घोषित किया गया है, जनजाति की संख्या कितनी है? तो आपको कुल अनुसूचित जनजाति झारखंड में कितना मिलेगा? 32। और इस 32 में, जैसा हमने आपको बताया, 8 जनजातियां ऐसी हैं जो आदिम जनजाति है, और बाकी 24 जनजातियां ऐसी हैं जो सामान्य जनजाति है।
समझना है चीजों को। आदिम वो हुए जो आज भी प्राचीन जीवन शैली को ढो रहे हैं, जो आज भी अपनी प्राचीन जो जिंदगी है उसी तरीके से चीजों को बिता रहे हैं। ठीक है, या सामान्य की जगह प्रमुख जनजाति भी कह सकते हैं इन 24 को। तो इस तरीके की बात है। आठों का नाम क्या है, जरा 8 आदिम जनजाति का नाम लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए आदिम जनजाति का 8 का नाम। ये सब चीज हमने आपको पीडीएफ दे दिया है ना, तो 8 में क्या क्या है फटाफट देख लीजिए। असुर, बिरहोर, बिरजिया। देखिए मैं याद रखने का एक तरीका समझा दे रहा हूं। तो इन तीनों को एक साथ याद रखना है आपको। क्यों एक साथ याद रखना है? क्योंकि ये वो 3 जनजातियां हैं जो झारखंड में सर्वप्रथम आए। सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीनतम जनजातियां असुर, और इन्हीं के साथ लगे हुए बिरहोर और बिरजिया भी आए। तो असुर, बिरहोर और बिरजिया ये तीनों आपको एक साथ याद रखना चाहिए। हमारे पास दो, अब देखिए जो नाम है पहाड़िया, और वो दो हैं, एक तो माल पहाड़िया और दूसरा है सौरिया पहाड़िया। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पहाड़ में आज भी जी रहे होंगे तो आदिम जनजाति की श्रेणी में आ गए। करेक्ट। इसके अलावा आपको क्या और याद रखना है? तो एक है सबर, एक है कोरवा, और एक है परहिया। अब देखिए याद रखने का तरीका, ये तीन एक साथ याद रख लीजिए। क्यों ये तीन एक साथ याद रखेंगे आप? क्योंकि ये तीन वो हैं जो झारखंड आने वाली सर्वप्रथम 3 जनजातियां हैं। एक और तथ्य ये भी आपको याद रह जाएगा, ये झारखंड आने वाले क्रम से सर्वप्रथम 3 जनजातियां हैं। तो असुर, बिरजिया, बिरहोर हमेशा याद रखना है, एक लॉट में, एक सीरीज में, असुर, बिरजिया, बिरहोर, असुर, बिरजिया, बिरहोर। यही वो 3 जनजातियां हैं जिन्हें एक तरीके से मान के चलिए कि तांबा का प्रयोग करने वाली पहली 3 जनजातियां, तांबा से कांसा बनाने वाली पहली 3 जातियां, लोहा बनाने वाली पहली 3 जनजातियां, यही इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, उसमें भी अगर एक नंबर में बात करें तो असुर को, तो याद रहेगा। दूसरी बात, पहाड़ में रहने वाली पहाड़ियां नाम से क्लियर हो रहा है। तो 5 तो आपको ऐसे ही याद हो गया आदिम जनजाति। अब 3 को अलग से रटना है, सबर, कोरवा और परहिया। सबर, कोरवा और परहिया, ये याद रख लेना है। मैं जो पीडीएफ दिया हूं उसमें देखिएगा एक ट्रिक भी दिया हुआ है, आप उस ट्रिक पे भी जा सकते हैं, बिना ट्रिक में भी याद कर सकते हैं इस तरीके से। करेक्ट, बोलिए, ठीक है ना? चलिए आगे। एक यहाँ एक पॉइंट और याद रखना, इस एक 33वीं, यानी अभी तक तो 33वां उसको नहीं कहेंगे, मतलब झारखंड में एक तरीके से एक नई जनजाति पुरान, याद रखना है अच्छे से, नोट में मैं बता दे रहा हूँ इसको, नोट, पुरान। पुरान को झारखंड में एक नई जनजाति के तौर पर मान्यता दी गई है, लेकिन जब तक अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुसूचित घोषित नहीं किया जाता, तब तक यह संख्या 33 नहीं कही जाएगी। तो याद रख लेना है, पुरान एक नया एंट्री मिला है पुरान नाम की। ज्यादातर जो झारखंड की जनजातियां हैं, जो ज्यादातर जनजातियां हैं, यानी अधिकतर जनजातियां, याद रखना है, अधिकतर जनजातियां कौन से इससे आती हैं, क्या कहें उसको, प्रजाति से आता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, बताऊं आपको कि जो झारखंड की जनजातियां आपको है ना, वो 2 अलग अलग क्षेत्रों की जनजातियों से साम्यता रखते हैं। अधिकतर जो है झारखंड की जो जनजातियां हैं, या तो वो ऑस्ट्रेलियन जनजाति से साम्यता रखते हैं, या तो वो श्रीलंका और दक्षिण भारत, श्रीलंका में एक विशेष जनजाति है बेद्दा, यहां से साम्यता रखते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ऑस्ट्रेलियन जनजातियों से साम्यता रखते हैं, उन्हें, उनकी प्रजाति को कहा जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड।
और अपने यहाँ बहुसंख्यक ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। कुछ एक ऐसी हैं जो दक्षिण भारतीय यानी श्रीलंकन जो बेद्दा जनजाति वहां से साम्यता रखेगी, इसलिए वो हो जाएंगे क्या, तो द्रविड़। तो कुछ जनजातियां याद रखना आपको है, इस पॉइंट लिखते चला जाना है। कुछ जनजातियां किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं, तो द्रविड़। ये एक तरीके से दक्षिण भारतीय जनजातियों से साम्यता रखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसके उदाहरण अगर देखने चाहें, अगर आप द्रविड़ का एक आध उदाहरण देखना चाहें, तो द्रविड़ में जैसे उरांव आ गया, इनका उदाहरण देखना चाहें तो जैसे संथाल आ गया, जैसे मुंडा आ गया। ऐसी जनजातियों को आप प्रोटोस्टोलॉइड के नाम से जानेंगे या प्रोटोस्टोलॉइड जनजाति के रूप में जानेंगे। आप अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए, 2011 जनगणना, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य आप नोट कर लीजिए, लिख लेना है आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2011 जनगणना के अनुसार अपने यहाँ झारखंड में एसटी हैं कितने, तो अगर जनसंख्या वाइज बात करो आप, तो 86,45,042 जनजाति, 86,45,042 जनजाति एसटी में। अगर इसी को आप परसेंटेज में बात करें तो ये कितना है, तो 26.2%। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी संख्या भी याद रखना है और इसका परसेंटेज भी याद रखना है। ये 26.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड की जनसंख्या का, की जनसंख्या का 26.2%। लेकिन अगर इसी के बारे में यूं कहते हैं कि भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट हुआ, यानी भारत में जो ओवरऑल जो कुल आबादी है, कुल जनजातीय आबादी हमारे पास है भारत की, जनजातीय आबादी ऐसे इसको लिखिए, ठीक ना, का 8.3%। तो अब यहाँ पे कई सारे तथ्य आपको मिल गए। क्या क्या तथ्य मिला, 2021 की जनगणना में था नहीं पाया, पता नहीं क्यों, आना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है अपने आप में किसी कंट्री का सेंसस। एक ऐसा डेटा है जिसके दम पे नई एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। अभी हमें पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से ग्रो किए क्या नहीं। तो ये पहली बात, तो जनगणना अब तक नहीं होना, उसको या अगर हो भी गया सार्वजनिक नहीं होना, ये अच्छी बात नहीं है। खैर एनीवे, तो एसटी हमारे पास 86,45,042 एकदम रट लेना है, 86,45,042। टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है, 3,29,00,000, ठीक है। तो 3,29,00,000 में 29,00,000 में आपके पास 86,000, 86,500 के आसपास जनजाति है, जो टोटल आबादी का 26.2% है। और भारत में जो टोटल जितने भी ट्राइबल्स रहते हैं, जनजाति रहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसका 8.3% झारखंड में निवास करता है, ठीक है। अगर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला की बात कर दी जाए, देखिए एक एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय जनसंख्या वाला जिला तो कौन से जिले में है भाई, सबसे अधिक कहाँ है, तो याद क्या रखना है, रांची में। पॉइंट याद रखना है। लेकिन अगर सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या वाला जिला, तो याद क्या रखना है, कोडरमा। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं जितनी बात लिख रहा हूं आप एकदम नोट डाउन करते चले जाइए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और खास करके जेपीएससी तो बाद में, जेएसएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। जो पढ़ा दे रहा हूं वो पत्थर की लकीर होगी, रामबाण होगा। कहीं पढ़ लीजिए आप, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, इससे नहीं चुकेगा।
समझ में आ रही बात? अगर आप परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे अधिक, अगर यही को इसी को अगर मैं ये कह दूं कि परसेंटेज वाइज सबसे अधिक, परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, तो परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो खूंटी, जहां से बिरसा मुंडा आते हैं। मैं जानबूझ के जिक्र कर रहा हूं बिरसा मुंडा का, याद रखने के लिए। अगर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पूछ दे तो रांची, बट अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ रहती है, अब प्रतिशत की दृष्टि से कहने का मतलब उस जिले की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक अनुपात जनजातियों का, मैं ये बात कर रहा हूं, तो उस मामले में खूंटी है। और सबसे कम, तो ये प्रतिशत की दृष्टि से भी कोडरमा ही होगा, की दृष्टि से भी कोडरमा ही होगा। तो कोडरमा को आपको एकदम रट लेना है, सबसे कम जनसंख्या और प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे कम जनसंख्या, किंतु सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या रांची में है, और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक जनसंख्या आपको मिल जाएगी खूंटी में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, जरा से मैं चीजों को लिख लिए होंगे आप लोग। जो झारखंड में जो जनजातीय आबादी है, झारखंड में जनजातीय आबादी, इस जनजातीय आबादी का याद रखिएगा लगभग 92.86% यानी 93% लोग निवास करते हैं गांव में, और महज 7.14% लोग निवास करते हैं शहर में। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने प्रतिशत झारखंड के जनजाति या आदिवासी गांव में निवास करते हैं, कितने प्रतिशत शहर में निवास करते हैं। करेक्ट, कितनी बात हो गई? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और क्या बचता है, अब देखिए एक पॉइंट और बचता है, जैसे जनजातीय भाषा, जनजातीय भाषा। आपको पहली बात तो ये जान लेना है कि झारखंड में जो जनजातीय भाषा है, इसको दो भाग में बांटा जाता है, दो भाषा परिवार है इसका एक वास्तव में। एक को आप बोल देते हो ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को आप मुंडारी भाषा परिवार भी बोल सकते हो, और एक को आप बोल देते हो द्रविडियन भाषा परिवार, द्रविडियन भाषा परिवार। तो द्रविडियन के दो उदाहरण एकदम मैंने यहीं पर रख लीजिए, एक है कुड़ुख, कुड़ुख, और एक है मालतो। कुड़ुख किसकी भाषा है? उरांव की, और मालतो किसकी भाषा है? तो पहाड़िया की। ये उरांव की भाषा है और ये पहाड़िया की भाषा है, माल पहाड़िया सॉरी या पहाड़िया। अच्छे से रटे हुए होना चाहिए कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण जनजातीय भाषा को शामिल किया जाता है, कुड़ुख और मालतो, जबकि अधिकांश जो हैं वो इसमें आएगा। और अधिकांश कहने का मतलब यह है कि जैसे संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, एटसेट्रा, जो भी है सब इसी में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बता रहे हैं आपको, एकदम अच्छे से चीजों को लिख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, जनजातीय भाषा झारखंड में संथाली, ये सर्वाधिक बोले जाने वाली, ये भी याद रखना। सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन हो गया? तो याद क्या रखना है? संथाली। अगर आप जनजातियों के, आदिवासियों के समाज की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, तो यहाँ कुछ एक पॉइंट आप यहीं पे समझ लीजिए केवल।
नंबर 1 कि ये पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब कि परिवार का मुखिया पुरुष होगा, जो सदानों में भी है। परिवार का मुखिया कौन होगा? तो पुरुष सदस्य जो है वो परिवार का मुखिया होता है। इसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। करेक्ट। इनके यहाँ एक विशेष संस्था मिलेगी जिसको आप युवा गृह कहेंगे, जो विभिन्न जनजातियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग युवा गृह। युवा गृह और कुछ नहीं बल्कि जब जनजातीय बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब किशोर उम्र में एंट्री करता है तो उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल एक प्रोटेक्शन माने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की सुविधा दी जाती है कि अब आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, इन बातों की एक तरीके से फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। राइट। तो ये याद रखिए। अगर इनकी मुख्य पेशा के बारे में बात करें तो मुख्य पेशा इनका क्या हो जाएगा? तो कृषि। याद रख क्या रखना है, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी झूम कृषि कर रहे हैं। मैंने कहा ना आदिम जनजाति कुछ पुराने जीवन शैली को आज भी जी रहे हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी शिकारी, शिकार करने वाली जो एक्टिविटी है उसको अभी भी एक तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन मूल बात क्या है? कृषि। इनके यहाँ एक विशेष व्यवस्था पाई जाएगी, वो है गोत्र। गोत्र की व्यवस्था आपको सामान्य रूप से आपको मिल जाएगा, गोत्र व्यवस्था। लेकिन इसका एक अपवाद है जहां पे आपको गोत्र नहीं मिलेगा, ये रट लेना है, और वो है पहाड़िया। यहां आपको गोत्र अनुपस्थित दिखेगा, मतलब गोत्र नहीं दिखेगा। ठीक है ना? तो ये बातें थोड़ा सा आपको याद रखना है। और कुछ बातें तो ये याद रखिएगा, बहिर्विवाही होता है। बहिर्विवाही कहने का मतलब ये है कि अपने गांव में, अपने गोत्र में ये शादी नहीं करके बाहर करते हैं। हमारे यहाँ भी सगोत्र विवाह इनके यहाँ वर्जित है। अगर विवाह की बात करें तो क्या है? सगोत्र विवाह वर्जित है, कभी नहीं मिलेगा। सगोत्र विवाह किसी जनजाति में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये बातें आपको याद रखना था। अगर आप थोड़ा सा एक पॉइंट और हमारा वहां पे जहां पे हमने जनसंख्या वाला तथ्य आपको बता रहे थे, वहां अगर जाएं तो कुछ चीजें अच्छा मैं अलग से बता देता हूँ। चलिए, यहाँ हम बात कर रहे थे जनसंख्या की ना। तो अगर जनसंख्या वाइज आदिवासियों का अगर क्रम देखा जाए ना, तो याद रखना है ये क्रम होगा। सबसे पहले संथाल। सबसे पहले कौन? संथाल। उसके बाद उरांव। उसके बाद मुंडा। उसके बाद हो। ये याद रखिएगा। ये चारों का क्रम आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। झारखंड में जो जनजातीय आबादी है सबसे अधिक संख्या संथालों की है, फिर उरावों की है, फिर मुंडा का है, फिर होगा। हम स्पेसिफिक एक एक जनजाति के बारे में भी आपसे विशेष चर्चा करेंगे, आप घबराइए मत। लेकिन पहले एक ओवरऑल आप चीज एक जानकारी ले लीजिए, उसके बाद हम इस पर एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यही क्रम अगर जानना है आदिम जनजातियों में, ये भी प्रश्न तो बन सकता है कि आदिम जनजाति में जनसंख्या का क्रम क्या है। बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या आदिम जनजाति में आपको मिलेगा माल पहाड़िया का, फिर उसके बाद मिलेगा सौरिया पहाड़िया का, एकदम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपको कोरवा का, और कोरवा के बाद परहिया का। ये क्या है? यह जनसंख्या का एक क्रम है आदिम जनजातियों में। सामान्यतः बच्चे ये वाला तो क्रम पढ़ के जाते हैं, आदिम जनजातियों वाला पढ़ के नहीं जाते हैं। और अगर बाबू आदिम जनजाति में आ गया तो क्या होगा? तो 8 ही आदिम जनजाति है। सबसे अधिक जनसंख्या माल पहाड़िया का है, फिर सौरिया पहाड़िया का, फिर कोरवा का, और फिर परहिया का। इस तरीके की बात। तो मुझे लगता है आदिवासी के बारे में या जनजाति के बारे में जो सामान्य परिचय, जो एक जनरल कंसेप्ट आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि जितनी बातें अभी तक हमने आपको बताई है
उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट, बात जान लीजिए, इसलिए अच्छे से चीजों को देख लेना है। इसके बाद जो कुछ छूटा रह गया, हम स्पेसिफिक अलग से एक एक जनजाति पर विशिष्ट रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है।